नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर्स आज काम बंद करेंगे। आज 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। मांग नहीं मानी तो कल से पूरी तरह से काम बंद करने की चेतावनी दी गई है। सांकेतिक रूप से आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक काम नहीं करेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर 9 मार्च से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, सागर, रीवा मेडिकल कॉलेज के छात्र विरोध में शामिल हैं। तो लगातार उनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों के ही मद्देनजर जूनियर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। 2 घंटे के सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कुछ सुविधाएं भी आज प्रभावित हो सकती हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। 9 मार्च से काली पट्टी बांधकर यहां पर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स आप देख सकते हैं, ये छात्र डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स, जिनकी कुछ मांग है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, जूनियर डॉक्टर्स की मांग को लेकर कुछ संज्ञान लिया गया है क्या, और अभी भी इनकी हड़ताल जारी है? निश्चित तौर पर देखिए, जूनियर डॉक्टर्स क्रमबद्ध तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर पहले चरण में उन्होंने काम किया और इसके बाद चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम हड़ताल पर जाने का रास्ता अपनाएंगे। और आज से ये माना जा सकता है कि जूनियर डॉक्टर्स ने एक सांकेतिक रूप से हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि आज से 2 घंटे के लिए उन्होंने सेवाएं बंद की हैं। 10 बजे से 12 बजे तक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल में तमाम जिन सेवाओं में उन्हें लिया जाता है, चाहे ओपीडी की बात करें, इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें या अन्य सर्विसेज की बात करें, तो उसका उन्होंने बहिष्कार किया है। हालांकि सिर्फ 2 घंटे के लिए ये हड़ताल रहने वाली है। अगर उनकी मुख्य मांगों की बात करें तो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग वो मुख्य तौर पर कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स को बीमा उपलब्ध कराया जाए, स्वास्थ्य बीमा, उसकी मांग की जा रही है। रूरल बॉन्ड को समाप्त करने की मांग की जा रही है। और अगर कोई रूरल बॉन्ड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस देने जाता भी है तो उसे 50,000 रुपये तक अतिरिक्त जो तनख्वाह है उसका भुगतान किया जाए। ये कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार लामबंद है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हम लोग ने कोविड काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है, मरीजों का ध्यान रखा है, उन्हें स्वस्थ करने का काम किया है, और उसके बाद भी हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। जो मांगे हैं वो अब तक लंबित बनी हुई हैं। तो इन्हीं मांगों को लेकर अब जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ भोपाल में बल्कि जो प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, अन्य मेडिकल, ग्वालियर की बात करें, तो वहाँ पर भी इस तरीके के जो विरोध के स्वर हैं वो अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं और प्रशासन से उनकी मांगों को लेकर अगर तालमेल नहीं बैठ पाता है तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नुकसान जो है वो अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को हो सकता है। क्योंकि ठीक है वासु, बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कुछ 5 मांगे हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए डॉक्टर्स के, तो उन 5 मांगों को लेकर हड़ताल की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां मंत्रालय भवन में आग लगने की घटना पर अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। मंत्रालय में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। वल्लभ भवन में 9 मार्च को आग लगी थी। जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को 3 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करनी थी। फॉरेंसिक, एफएसएल प्रतिवेदन पर डिटेल रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच की गई है उसमें यह पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के कारण वल्लभ भवन में आग लगी थी और इसके कुछ फ्लोर्स आग की चपेट में आ गए थे। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वासु चौरे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। वासु, जो अभी प्रारंभिक जांच है, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, और क्या जानकारी मिल रही है इस रिपोर्ट में और किन चीजों का जिक्र किया गया? निश्चित तौर पर देखिए, 9 मार्च को जो मंत्रालय में आगजनी की घटना हुई थी वो सबको हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि मंत्रालय जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, मंत्रालय का जो पूरा कैंपस है तो वो उसमें गिना जाता है। पूरे प्रदेश के तमाम सारे जो सरकारी कामकाज हैं, प्रशासनिक कामकाज हैं, वो मंत्रालय से ही चलते हैं। सीएम सचिवालय जो है वो मंत्रालय में मौजूद है, तमाम मंत्रियों के कक्ष मंत्रालय में है, और ऐसे में वहाँ पर आगजनी की घटना होना, इसने कई सारे सवाल खड़े किए थे। लेकिन
जब आगजनी की घटना हुई उसके बाद आग पर काबू पाया गया और तुरंत इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बना ली है और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह सामने आई है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, क्या तारों का या इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर रूप से मेंटेनेंस नहीं हो रहा था और इसकी जो जिम्मेदार एजेंसी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके पास इसके ऑडिट का काम था, क्या वो लापरवाही बरत रहे थे, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। हालांकि थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा ताकि जो फॉरेंसिक्स की डिटेल्ड रिपोर्ट आनी है वो सामने आ जाए। हाँ, उसके बाद अभी और रिपोर्ट्स आनी बाकी है। वासु, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में और साथ ही जिस तरीके से तमाम आप खबरें सुनते हैं और कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट इंसाफ दे दिया जाता है, तो अब बात भी करेंगे इसी चीज की, उस भीड़ की करेंगे जो इंसाफ ऑन द स्पॉट करती है। दरअसल एक युवक को लोगों ने चोरी के शक में पकड़ा, उसके बाद उसे बेरहमी से पीटा भी गया, उसके कपड़े उतार दिए गए और फिर खंबे से बांध दिया गया, थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े गए। वहां मौजूद लोग ये सब देखते रहे, किसी ने रोका तक भी नहीं। हालांकि पुलिस ने वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित कर लिया है। पूरा मामला आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। युवक की बेरहमी से पिटाई, कपड़े फाड़े और खंभे से बांधा, भीड़ का इंसाफ ऑन द स्पॉट। भीड़ ने दे डाली तालिबानी सजा। युवक को बेरहमी से पीटते लोगों को देखिए। किस तरह एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उज्जैन के माधव नगर थाना इलाके में चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को पकड़कर उसे जबरदस्त पीटा। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें भी देख लीजिए। पहले उसके कपड़े निकाले गए और उसके बाद उसे खंभे से बांध दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस शख्स को थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। एक शख्स ने युवक को पकड़ रखा है, दूसरा उस पर थप्पड़ों की बारिश कर रहा है। आसपास कई सारे लोग खड़े हुए हैं लेकिन कोई रोकने की जहमत तक नहीं उठा रहा, बस खड़े खड़े वीडियो बना रहे हैं। बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कराया। अभी बहुत शराब के नशे में है, इसलिए भी उसकी मां को बुलाया गया। इसमें जो लोगों ने मारपीट की है, लड़के को थोड़ा सा मेडिकली ठीक होने के बाद उसकी तरफ से उन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही अगर लड़के ने कैमरे हम वेरीफाई करा रहे हैं, अगर लड़के ने चोरी का प्रयास किया है तो उसके खिलाफ भी एक चोरी के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने वीडियो में दिखने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया है। आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। उधर मुरैना से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स को बेल्ट से मारा जा रहा है और इतना ही नहीं, इस युवक पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो कोतवाली थाना इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक सांड की। एक सांड ने आतंक मचा रखा है और लोग परेशान हैं। सड़क से निकलते समय कब ये सांड हमला कर दे कुछ भी नहीं पता। अब तक आवारा सांड 10 लोगों को घायल कर चुका है। नगर पालिका के कर्मचारी इसको पकड़ने के लिए गए, लेकिन सांड के बचने के लिए कर्मचारियों को भागना पड़ा। एक कर्मचारी तो जान बचाने के लिए टैंकर पर चढ़ गया। आपको दिखाएंगे तस्वीर। आवारा सांड का ये कैसा आतंक। सांड का हमला, 10 लोग हुए घायल। पकड़ने गए लोगों को चखाया मजा। सांड को देख टैंकर पर चढ़ा शख्स। इन तस्वीरों को देखिए, एक शख्स आपको टैंकर पर नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ एक सांड आपको खड़ा हुआ दिख रहा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। ये पूरा मामला आवारा सांड के आतंक से जुड़ा हुआ है। दरअसल टीकमगढ़ में एक सांड ने आतंक मचाया हुआ है। जो भी इस सांड के रडार में आता है वो बच नहीं पाता। सांड को पकड़ने गए लोगों पर भी उसने हमला कर दिया।
टैंकर पर बैठा ये शख्स नगर पालिका का कर्मचारी है जो सांड को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन सांड के सामने टिक नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए टैंकर पर चढ़ना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, साथ ही लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आवारा सांड पागल हो गया है जी। हाँ। कितने लोगों को घायल कर चुका? 8-10 लोगों को मारा है इसने। और नगर पालिका में हमने सूचना दी थी, टीम आई थी वहाँ से रात को पकड़ने के लिए, तो नगर पालिका कर्मचारी भी घायल हो गए हैं, अस्पताल में पड़े हैं। कितने लोगों को घायल कर चुका? 8-10 लोगों को। किस तरीके की हरकत कर रहा है? ये आदमी देख के सीधा उसके पीछे मार रहा है, भाग रहा है उसको। और अभी यहाँ अंदर पड़ा है सांड, और वहाँ टैंकर पे नगर पालिका कर्मचारी को छेके हुए है, टैंकर पे बैठा है वो। उतरन नहीं दे रहा? नहीं, 1 घंटा हो गया है उसको वहीं खड़ा है वो। टैंकर पे चढ़ा? हाँ, टैंकर पे चढ़ा है कर्मचारी। उतरनी नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, उतरने नहीं दे रहा है। जो उसके आजू बाजू जा रहा है वो मार रहा है। बताया जा रहा है कि आवारा सांड ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया है। जो भी इसके पास आता है उस पर यह सांड हमला कर देता है। नगर पालिका के कर्मचारी भी इस आवारा सांड से परेशान हैं। प्रशासन ने नगर पालिका के कर्मचारियों को इसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये सांड है कि पकड़ में आता ही नहीं। टीकमगढ़ से राजीव रावत, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति पैसे के लिए बैंक के चक्कर काट रहे हैं। कई महीने हो गए लेकिन अब तक बैंक से पैसा नहीं निकल पाया है। जी हां, ये सच है, लेकिन हम महामहिम राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक शख्स की बात कर रहे हैं जिनका नाम ही राष्ट्रपति है। चौंकिए मत, वो शख्स जब किसी को अपना नाम बताता है तो लोग यकीन नहीं कर पाते। क्या है उनके नाम की महिमा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इनसे मिलिए, ये हैं राष्ट्रपति। महीनों से काट रहे बैंक के चक्कर। बड़ी है इनके नाम की महिमा। नाम सुनकर हंसने लगते हैं लोग। एक गलती राजपति से राष्ट्रपति हुआ। मनेंद्रगढ़ में इन दिनों राष्ट्रपति बैंक के चक्कर काट रहे हैं। पिछले कई महीनों से अपना काम कराने के लिए ये चक्कर काट रहे हैं। उनका काम अब तक नहीं हुआ, लेकिन इनका नाम खूब चर्चा में है। जो भी इनका नाम सुनता है वो हैरान रह जाता है। कई लोग तो इनके नाम पर विश्वास भी नहीं करते हैं। आधार कार्ड देखकर लोगों को विश्वास होता है। राष्ट्रपति कौन रखा है नाम राष्ट्रपति? हाँ भैया, पिताजी माँ बाप तो रखे रहे होंगे। तो आपको कभी कोई बोला नहीं नाम को लेके कि राष्ट्रपति नाम है? कहीं जाते होंगे काम कराने? नहीं बोलते तो है, लेकिन मेरे को भी फिर नाम से शर्म आ जाता है। शर्म आता है? क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं अब इतना बड़ा नाम है आपका, राष्ट्रपति। इनके नाम की महिमा के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इनका असली नाम राजपति था, लेकिन स्कूल में इनका नाम गलती से राष्ट्रपति कर दिया गया। तब से उनका यही नाम चलता आ रहा है। जब मैं कुछ बड़ा हो गया तो लगा कि मेरा नाम ऐसा है, मेरे को से एहसास होने लगा। तो मैं बोला तो बोले कि पहले तेरा नाम बोले राजपति रखे थे। गांव में राजपति भी बोलते हैं मेरे को। यह मार्कशीट में राष्ट्रपति नाम है। तो जब 5वीं 6वीं पढ़ने लगा, 5वीं में बोला, मैं बोला सर मेरा नाम बदल दीजिए, राजपति लिख दीजिए। तो सर बोले नहीं, अब रजिस्टर खराब होगा ना रे, नाम नहीं बदलूंगा। तो फिर मेरा नाम यही चलते आ रहा। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों राष्ट्रपति बैंक के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल मां की मौत के बाद मुआवजा राशि 62,457 रुपए बैंक में जमा कराई गई थी। इस राशि में से उसने 25,000 रुपए निकाल लिए थे। अब उसे बची हुई रकम को भी निकालना है, लेकिन बैंक के कई चक्कर काटने के बाद भी राष्ट्रपति को राशि नहीं। मनेंद्रगढ़ से नीतीश शाह, न्यूज़ 18। चुनाव आ गया है, अब वोट के लिए नेताजी की दौड़ शुरू हो गई है। ऐसे में अलग अलग तरीका भी अपनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही अंदाज बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह का दिखा। एक खास रिपोर्ट में आप देखिए। का दिखा अलग अंदाज। बैलगाड़ी में सवार हुए दर्शन सिंह बीजेपी से हैं लोकसभा प्रत्याशी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोकसभा चुनाव को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया है और शुरू हो गया है नेताओं का प्रचार अभियान। बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला।
दर्शन सिंह नरसिंहपुर जिले के पनारी में किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान वो बैलगाड़ी से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्शन सिंह बैलगाड़ी पर सवार हैं और उनके साथ विधायक ठाकुरदास नागवंशी गाड़ी हाँकते हुए नजर आए। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ दिखे। बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। चुनाव से पहले इस तरह के वीडियो कई बार सामने आते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। अक्सर नेताजी भी इस तरह के वीडियो के जरिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बनना चाहते हैं। चुनाव के दौरान अक्सर इस तरह के वीडियो काफी वायरल होते हैं। अनंत और राधिका अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के तहत धीरूभाई अंबानी के जन्म स्थान चोरवाड़ में पूरे गांव के लोगों के लिए भोजन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोकिलाबेन अंबानी, अनंत और राधिका अंबानी उपस्थित रहे। कोकिलाबेन अंबानी ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर धीरूभाई को याद करके पुरानी यादें ताजा की। जामनगर में शुरू हुई अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी जब धीरूभाई अंबानी के जन्म स्थान चोरवाड़ पहुंची तो गांव वालों ने अंबानी परिवार का बहुत ही उत्साह से स्वागत किया। हजारों लोग भोजन समारोह में उपस्थित रहे। अनंत और राधिका ने भी गांव वालों के साथ ही भोजन किया। पूरे अंबानी परिवार ने गांव वालों को प्रेम से भोजन खिलाकर धीरूभाई के जन्म स्थान चोरवाड़ की तारीफ की। मारू અને ધીરુભાઈનું લગ્ન ચોરવાડમાં થયેલું અને આજ કરતા અને મારા દાદાજીના ગામડામાં તો મારું એક જ અહીંયા વિચાર છે, તમે બધા મને અને રાધિકાને અને મારા આખા કુટુંબને આશીર્વાદ આપો। હું અહીંયા બધાને આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો છે। અહીંયા તમે બધા જમીને ખૂબ અમને આશીર્વાદ આપીને જજો। અને ચોરવાડ તો મારા દાદા અને મારા દાદીના જન્મભૂમિ છે। જે પણ અહીંયા રિલાયન્સમાં થયું છે ચોરવાડ કારણ થયું છે। દાદાજી ચોરવાડના છે અને મારું અહીંયા મારું એક વિચાર આવ્યું કે એક ધીરુભાઈ ચોરવાડથી ઊભો થયો તો અહીંયા આ ગામથી 10 ધીરુભાઈ ઊભા થવું જોઈએ, આવો મારો વિચાર છે। અને એક આ ગામડાથી થઈ શકે અને એ જ મારું વિચાર છે કે અહીંયાના જે બાળકો છે એ ધીરુભાઈથી પ્રેરણા લે અને આગે વધે અને અહીંયા 10 થી अगला 10 वर्ष में अँ 10 धीरूभाई ऊभा थवू जोईए अने आ गामडामां आ शक्ति है। आ मने लागे छे चोरवाड़ी माता बधाना भला करे अने बधाने जय श्री कृष्ण। हमणां तमे बधा भोजन माटे जाओ अने बधा एक बार मने अने राधिकाने बधाने आशीर्वाद आपीने जाओ। जय श्री कृष्ण। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे सटीक और विश्वसनीय सर्वे। एमपी की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जनता किसको वोट करने वाली है? क्या ग्वालियर चंबल में बीजेपी फिर इतिहास दोहराएगी? बुंदेलखंड में कौन जीतेगा बाजी? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए न्यूज 18 पर आज शाम 6 बजे से लगातार देखिए मेगा ओपिनियन पोल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल
शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। और बुलेटिन में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आगे भी देखते रहिए अहम खबरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 1 2 3